हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा। आशा करते हैं कि आप सब सकुशल होंगे। दोस्तों, देश दुनिया में धर्म कर्म के नाम पर ऐसे विचित्र प्रकार के परंपराओं और रिवाजों को निभाया जाता है जिनके बारे में जानकर एक बार को तो यकीन करना मुश्किल होता है। धर्म और परंपराओं के नाम पर दुनिया में हजारों साल से विचित्र परंपराओं का पालन किया जा रहा है। इनमें से कुछ रिवाज तो ऐसे हैं जो मानवता के खिलाफ माने जाते हैं। इनमें अक्सर लोगों की जान तक चली जाती है। इसके बावजूद सदियों से ये परंपराएं चली आ रही हैं। आप और हम जैसे लोग इन रीति रिवाजों को वर्जित या अमानवीय मान सकते हैं, लेकिन इन परंपराओं से जुड़े लोग इन मान्यताओं के पीछे के अर्थ को सही मानते हैं और उनकी सराहना करते हैं। देश विदेश के ऐसे ही कई अजीबोगरीब परंपराओं से हम आपको आज रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले बात करें एशिया महाद्वीप में स्थित इंडोनेशिया की, तो यहाँ की दानी जनजाति में अंगुली काटने की प्रथा प्रचलित है। जब परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो महिलाओं को अपनी अंगुली का थोड़ा सा हिस्सा काटना पड़ता है। हालांकि पिछले कुछ साल से यह प्रथा यहाँ प्रतिबंधित कर दी गई है, लेकिन यहाँ के कुछ बुजुर्ग लोग अब भी इन परंपराओं को मानते हैं। अब दूसरी ओर देखें तो मलेशिया और इंडोनेशिया में तिदोंग जनजाति में शादी से जुड़ा एक विचित्र रिवाज है। नए दंपति को 3 दिनों तक वॉशरूम के इस्तेमाल पर रोक होती है, यानी इस दौरान न वे पेशाब न शौच करने जाते हैं और न नहाते हैं। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहती है। चलिए बात करते हैं अपने पड़ोसी देश चीन की। यहाँ तो ऐसी प्रथा का प्रचलन है जिस सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। शादी के दौरान ऐसे कई पल आते हैं जब दुल्हन को रोना आ ही जाता है, लेकिन चीन में दुल्हन को रोने का अभ्यास करने की रस्म है। पश्चिमी सिचुआन प्रांत में इसे जुओ तांग भी कहा जाता है। यहाँ शादी से 1 महीने पहले दुल्हनों से 1 घंटा रोने के लिए कहा जाता है। इस रस्म के शुरुआती 10 दिन में दुल्हन की मां शामिल होती है और फिर दुल्हन की दादी को भी शामिल किया जाता है। वहीं बात करें चीन की दूसरी अजीब प्रथा की, जिसमें पति को अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर जलते हुए कोयले पर नंगे पैर चलना होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से डिलीवरी आसानी से होती है। दोस्तों, चीन के तिब्बत में भी एक प्रथा का चलन मिलता है। यहाँ किसी के मरने के बाद शव को घसीटकर एक विशेष पर्वत पर ले जाते हैं और उसको टुकड़ों में काटकर पंचतत्व में विलीन होने के लिए छोड़ देते हैं। बौद्ध धर्म का पालन करने वाले यहाँ के लोगों का मत है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का शरीर किसी काम का नहीं रहता, इसलिए बेहतर है कि इसे जानवरों का भोजन बनाकर दयालुता का धर्म निभाया जा सके। दोस्तों, क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मेडागास्कर की मालागासी जनजाति में फामा दिहाना नाम का रिवाज पाया जाता है। हर 7 साल पर वहां इसे मनाया जाता है। वे अपने पूर्वजों के शव को निकालकर उसको नए कपड़े में फिर से लपेटते हैं। फिर संगीत के बीच कब्र के चारों तरफ नाचते हैं। माना जाता है ऐसा करने से उनके पूर्वज उन्हें सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, मिस्र में अगर किसी के यहाँ आप मेहमान बनकर जा रहे हैं तो संभल कर रहिए। वहां खाने में नमक कम हो तो भूलकर भी न मांगे, क्योंकि वहां नमक मांगने पर उसे मेजबान का अपमान माना जाता है। तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है ना? मजेदार बात, फुकेत वेजिटेरियन फेस्टिवल। दोस्तों, आप इसके नाम पर न जाएं। वेजिटेरियन फेस्टिवल के नाम पर यहाँ हिंसक गतिविधियां देखने को मिलती हैं। यूं तो यहाँ फेस्टिवल से 9 दिन पहले लोग मांस खाना बंद कर देते हैं, लेकिन इस फेस्टिवल में जो होता है वो बहुत ही अजीब है। यहाँ लोग नुकीले चाकू या तलवार से अपने गाल और होठों को चीरते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने पर ईश्वर इन सब की रक्षा करते हैं। दोस्तों, गाय हमारे देश में बहुत ही पूजनीय पशु है, लेकिन दक्षिणी केन्या, उत्तरी तंजानिया में मसाकी नामक जंगली जनजाति के लोग विभिन्न शुभ अवसरों पर गाय का खून पीते हैं। बच्चे के जन्म और शादी ब्याह में ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पहले ये लोग गाय को एक तीर से घायल करते हैं और फिर चूस कर उसका खून पीते हैं। इस सब में गाय की मौत नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। तो चलते हैं हम अपनी लास्ट प्रथा की ओर। कंबोडिया में पिता अपनी पुत्रियों के लिए वह करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लड़कियों का मासिक धर्म शुरू होते ही, यानी 13 से 15 साल की उम्र में, उनके लिए अलग झोपड़ियां बना दी जाती हैं, जिसे लव हट कहा जाता है।